तो ये जो डिबेट हुई है, यानी ऐसा नहीं है कि जी डैनियल को बुलाना पड़ा, यानी हमें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। ये खुद ही बेचारे उसके पास पहुँचे कि जी हमें कोई नहीं पूछ रहा है, आप हमसे डिबेट कर लो। एक अहम मौज़ू के ऊपर मैं तबसरा करना चाहूँगा और वो मौज़ू ऐसा है कि चूँकि डिबेट उस मौज़ू पर नहीं थी, तो डैनियल हकीकत जू ने उस मौज़ू को नहीं छेड़ा। अच्छा, हमारा तरीका ये नहीं है कि जस्ट गूगल इट सर हमने कह दिया कि जी हमारी दलील क्या है? गूगल कर लो। नहीं, हम आपको दलील देंगे और बाकायदा हवालों के साथ दलील देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। उम्मीद है कि आप सभी हजरात बखैर होंगे और आज संडे के बजाय सैटरडे को एक दिन पहले मुलाकात हो रही है। तो कल कैसर भाई की स्ट्रीम है, जो आज उनकी स्ट्रीम होती है, तो आज के बजाय हमने स्विच कर लिया। यानी ये परमानेंट नहीं है, लेकिन कम से कम इस हफ्ते के लिए तो ऐसा ही हुआ है। कल उनकी बहुत अहम स्ट्रीम है, गालिबन उन्होंने उसको स्केड्यूल भी कर दिया होगा और नहीं किया तो वो कर देंगे, तो उसमें आप लोग ज़रूर शिरकत कीजिएगा। आज कोई बहुत ख़ास मौजू नहीं है और ये भी कह लें कि ख़ास मौजू है भी, लेकिन इस एतबार से वो ख़ास नहीं है कि उस पर काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है गुज़िश्ता 2 दिनों में। आप सभी को मालूम है कि थर्सडे में गुज़िश्ता जुमेरात को एक डिबेट हुई, जिसको डिबेट नहीं कहा जाना चाहिए, जिसको दरअसल ये कहना चाहिए कि एक बुचर वर्क तो डैनियल हकीकत जू ने जिस तरीके से एक हिंदू अपोनेंट को धोया है, रगेदा है और डिस्ट्रॉय किया है, उसके लिए मैंने कुरान करीम की एक आयत का हवाला दिया था। सूरह सबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़। एक कौम के अजाब के ताल्लुक से आयत नाजिल हुई कि हमने उनको मुकम्मल तरीके से कुचल कर रख दिया, उनको इतने टुकड़ों के अंदर बांट दिया। तो मैंने ट्विटर के ऊपर दानियल को मुबारकबाद देते हुए यही लिखा था कि अल्लाह ताला की इस आयत का मिस्दाक है ये डिबेट कि वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़। तो आपने इस तरीके से उनको डिमोलिश किया है, ख़त्म किया है। और ये ना समझा जाए कि इससे पहले ये डिमोलिश नहीं हुए, उससे पहले उनको ख़त्म नहीं किया गया। हमारे पास जब भी आए, हाँ, अब हमने उनको लेना छोड़ दिया और उसकी वजह ये है कि अगर वो इंसान बने रहते, सिविलाइज़्ड बने रहते, तो यकीनन वो हमसे गुफ्तगू कर सकते थे। होता ये है कि वो लोग गालियाँ बहुत देते हैं, ब्लास्फेमी अपनी स्ट्रीम्स के ऊपर बहुत करते हैं। तो ज़ाहिर है कि फिर इस तरह के लोगों से गुफ्तगू करते हुए अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ये कि अगर सिविलाइज़्ड लोग आते हैं हमारे पास, हिंदुइज़्म के या जैनी या जो भी बुद्धिस्ट, हम उनसे बात करते हैं, मुल्हिदों से बात करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, वो ये कि सामने वाले का लहजा हमारे अल्फाज के ज़ेरो बम को तय करता है कि हमारे जो अल्फाज हैं वो सख्त होंगे, हमारी आवाज़ ऊंची होगी या हमारी आवाज़ नॉर्मल रहेगी, हमारे अल्फाज ऐसे रहेंगे कि जिससे सामने वाले को इज्जत और एहतराम मिलता रहे। ये सामने वाले का लहजा और उसके अल्फाज के ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर अपनी टशन में रहेगा, सामने वाला आएगा एरोगेंस दिखाएगा, तो जाहिर है कि फिर उसका इलाज दूसरे तरीके से होता है। बाज़ लोगों को सख्त दवाएं देनी पड़ती हैं और बाज़ लोगों को ज़रा कम एमजी की दवा भी दे दें तो भी ठीक है, चल जाता है। तो इट डिपेंड्स। तो ये जो डिबेट हुई है, यानी ऐसा नहीं है कि जी डैनियल को बुलाना पड़ा, यानी हमें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। ये खुद ही बेचारे उसके पास पहुँचे कि जी हमें कोई नहीं पूछ रहा है, आप हमसे डिबेट कर लो। अच्छा, डैनियल साहब का ज़ाहिर है कि उनको ये मालूम नहीं है, डैनियल हकीकत जू को, कि कौन और किसकी क्या हैसियत है। डैनियल से जब मेरी कल बात हुई है आमिर हक साहब की चैनल के ऊपर, तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भाई आइंदा हरेरे गैरे नत्थु खैरे की आप वो कबूल ना किया करें, दावत और चैलेंज। तो वो कहने लगे कि नहीं, मैं एक अरसे से हिंदुओं को चैलेंज देता आ रहा हूँ, इनके इसी तरीके पंडितों को, इसी तरीके से यहूदियों के जो रबाइज हैं उनको, ये लोग बाहर नहीं निकलते। तो फिर ये होता है कि चलो ठीक है, जो तुम्हारा लूज कैनन है, जो भी छोटा मोटा आदमी है, उसी को भेजो, तो कम से कम ये कि एक पैगाम चला जाए। तो उनकी ये स्ट्रेटेजी है। तो बहरहाल
ये भी ठीक है। अब एक मर्तबा एक लेसन इन लोगों को मिल गया है, तो मैं नहीं समझता कि शायद इस तरह के लोग अब आइंदा हिम्मत करेंगे किसी मुस्लिम डिबेटर के पास जाने की। तो ये जो डिबेट हुई है एक तारीखी डिबेट है, और इसके मीम्स भी आप लोग बहुत देख रहे होंगे। ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया है तो फिर लोग अपनी खुशी का इज़हार छुपा नहीं पाते हैं। तो वो मीम्स भी जा रहे हैं और हर जगह छोटी-छोटी क्लिप्स उसकी चल रही हैं, दैट्स वेरी गुड। तो लेकिन जो मेरा तबसरा है, कल मैं चूँकि मुख्तसर वक़्त के लिए आमिर हक़ की लाइव स्ट्रीम में गया था, एक अहम मौज़ू के ऊपर मैं तबसरा करना चाहूँगा, और वो मौज़ू ऐसा है कि चूँकि डिबेट उस मौज़ू पर नहीं थी, तो डैनियल हकीकत जू ने उस मौज़ू को नहीं छेड़ा। लेकिन होता क्या है कि जब पोस्ट डिबेट एनालिसिस होती हैं या कोई भी तबसरा करता है, तो वो पॉइंट्स के जो डिबेट में नहीं आए या नहीं आ सकते थे, ऑब्वियसली फिर उनको डिस्कस किया जाता है। अच्छा, हमारा तरीका ये नहीं है कि जस्ट गूगल इट सर हमने ये हमारी दलील क्या है, गूगल कर लो। नहीं, हम आपको दलील देंगे और बाकायदा हवालों के साथ दलील देंगे इंशाअल्लाह। वो मौजू क्या है? वो मौजू ये है, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो सुन लें, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उससे मौजू भी तय हो जाएगा। इस मौजू का ताल्लुक इल्मुल जर्ह व तादील और इल्मु अस्माइर रिजाल, दो हमारे यहाँ साइंसेज हैं जो हदीस से, उलूमुल हदीस के अंदर आती हैं। साइंसेज ऑफ हदीस में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसमें एक सब ब्रांच है इल्मुल जर्ह व तादील, और दूसरी ब्रांच है इल्मु अस्माइर रिजाल। आप में से कुछ लोगों ने इन दो इस्तिलाहात को, टर्मिनोलॉजीज को सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना, कोई बात नहीं, आज सुन लें। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो उनके लिए मैं इसका तर्जुमा नहीं करूंगा, चूंकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम जिस ट्रेडिशन से आते हैं, जिस क्लासिकल ट्रेडिशन से आते हैं, वो क्लासिकल ट्रेडिशन बे इंतहा रिच है। उसको समझने के लिए आपको कम से कम ट्रांसलेशंस के ऊपर रिलाय आप नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप वो वीडियो सुन लें, और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आगे गुफ्तगू करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो गई है, और अब सुने आप। But these texts are you denying the Smirtis? Are you saying that the Smirtis should be thrown in the trash? No, I am not denying. Would you be? Well, they say that girls cannot study, Okay, women cannot study the Vedas. Should we bring the references? Complete your argument. So that is your argument. Okay, well, good. Yeah, you want me to show the references? Here's a guy who rejected 77. Sorry, I'm so sorry. 87% of his religion, as per, because of a guy Al-Albani, born in 19 something. And he wrote his book in 1930. He rejected 87% of his religion because there were 40,000 something hadiths, acceptable hadiths before Al-Albani. And now, because of him, we have just 4,400 something. This guy is asking me to believe something that is against Vedas. God, his one. जी हाँ, तो ये आपने देखा। अच्छा, जब ये फालतू की गुफ्तगू की, तो डैनियल का जो फेस एक्सप्रेशन था वो भी देखने का था। जाहिर है कि अगर इस मौजू के ऊपर डिबेट होती तो वो जरूर जवाब देते कि भाई ये क्या बात कर रहा है। तो जिन लोगों मैं दोबारा बता दूं अपने अल्फाज में, कि इसका कहना ये है कि बात चल रही थी कि भाई वेदास या वैदिक कल्चर में जर्ह तादील का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जर्ह तादील यानी इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ कोई ऐसा उसूल व ज़ाब्ता नहीं है कि इन उसूल व ज़वाबित को अपनाकर हम वेद की या इसी तरीके से मनुस्मृति या जितनी भी स्मृतिज हैं उनकी फला बात लेंगे और फला बात नहीं लेंगे। हमारे यहाँ पूरा उसका एक मैकेनिज्म मौजूद है, और उसके लिए कई सारे यानी पूरा उलूमुल हदीस उसके लिए है। उलूमुल हदीस के अंदर 72 प्लस बल्कि 77 ब्रांचेस हैं। उनमें एक ब्रांच जो है उसको इल्मुल जर्ह व तादील कहा जाता है। उसके अंदर वो तमाम उसूल व ज़वाबित हैं कि जिनकी बुनियाद पर आप किसी रावी और नरेटर को ये देखते हैं कि वो नरेटर इस लायक है कि उसकी हदीस को लिया जाए या इस लायक नहीं है। इल्मु अस्माइर रिजाल है वो, जो जिसको हम आप आसान लफ्जों में आज की जबान में डेटाबेस कह लें, कि पूरा एक डेटाबेस है नरेटर्स का, जिसमें हमारे पास तकरीबन 5 लाख अफराद का मुकम्मल डेटा मौजूद है कि वो ये सारे के सारे वो लोग हैं कि जिनमें अपनी जिंदगी में जिन्होंने एक हदीस भी अगर नरेट की होगी तो उसकी मालूमात है कि वो कब पैदा हुआ, कब उसका इंतकाल हुआ, और कौन उसका मुकम्मल नाम क्या है, उसकी कुनियत क्या है, वो किस इलाके में पैदा हुआ, कहाँ कहाँ उसने सफर किया, कौन कौन उसके टीचर्स हैं, कौन कौन उसके स्टूडेंट्स हैं। तो
ये पूरा डेटा मौजूद है। अच्छा, फिर मुख्तलिफ लोगों ने जो उसके हम असर हैं, यानी जिसको हम आज की तारीख में या आज की इस्तिलाह में पीर रिव्यू कहते हैं, तो जो उस शख्स के जमाने में जो लोग मुहद्दिसीन थे, उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, अच्छी बात कही या उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया, ये सारा डेटा मौजूद है। और जिनका डेटा मौजूद नहीं है उनको क्या कहा जाता है, ये भी हमारे यहाँ इस्तिलाहात मौजूद हैं। इस पूरे डेटा की रोशनी में जो जारिहीन और मुअद्दिलीन होते हैं, यानी वो मुहद्दिसीन या हदीस के एक्सपर्ट के जिनको क्रिटिसिज्म इन हदीस की भी एक्सपर्टीज होती है, वो इस डेटा को सामने रखते हैं और उसके बाद फिर हदीस के ऊपर हुक्म लगाते हैं कि ये हदीस सही है, ये हसन है, ये ज़ईफ है। अब ये आदमी ये कह रहा है कि हमारे यहाँ यानी इनके यहाँ भी कुछ इस तरह का सिस्टम है जो इनके यहाँ नहीं है। असल में क्या है कि मैं हमेशा कहता हूं कि इस मजहब के मानने वाले, इस ट्रेडिशन के मानने वाले एहसास कमतरी का शिकार हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं कि यार जिन लोगों को हम बुरा समझते हैं और जिन लोगों से हम नफरत करते हैं, उनके पास इतना रिच ट्रेडिशन है, हमारे पास क्यों नहीं है, हमें यही नहीं। अच्छा, फिर डिबेट के अंदर ये भी कहते हैं कि नहीं, हमारी किताबों के अंदर गड़बड़ी हो सकती है। डिबेट के अंदर ये कहते हैं कि नहीं, हमने रिफॉर्म कर दिया, और ये लोग ना अपनी किताबों की गड़बड़ी को तस्लीम करते हैं चूंकि गड़बड़ी नहीं है, और न इस रिफॉर्म को तस्लीम करते हैं। इस पर हम तफसील से बात कर चुके हैं। तो खैर पॉइंट ये है कि इस शख्स ने एक बड़ा ही ब्लंडर किया, और वो ये कि शेख अल-अल्बानी के ताल्लुक से कहा कि अभी वो 100 साल पहले पैदा हुए और उन्होंने 87% दीन को रिजेक्ट कर दिया, और तकरीबन 40,000 हदीसों में से उन्होंने सिर्फ 4,000 कुछ हदीसों को बाकी रखा, बाकी सारे हदीसों को उन्होंने ज़ईफ या कैंसिल कर दिया। ये मतलब इसको क्या कहा जाए, इसको यही कहा जाएगा कि बाज मर्तबा हमें इस लेवल के लोगों से बहस करनी पड़ती है कि हम ये सोचते हैं कि भाई हमारी किस्मत में ये गार्बेज आया, हमारी किस्मत में ये ट्रैश आया है, लेकिन चलो ठीक है जो भी आया, लेकिन आम लोगों को इल्मी फायदा होना चाहिए। तो मैं शेख अल्बानी के ताल्लुक से इसमें मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, और फिर हमारा जो एक ट्रेडिशन है इल्मुल जर्ह व तादील और इसी तरीके से इल्म अस्माए रिजाल का, उस पर मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा। ये मैं बता दूं डिस्क्लेमर के तौर पर कि मेरी जो पीएचडी है वो इसी मौजू के ऊपर है, इल्मुल जर्ह व तादील, इल्मु तखरीज अल हदीस एंड इल्मु अस्माए रिजाल कंबाइंड, दीज 3 साइंसेस, इनके ऊपर मेरी पीएचडी है। तो इसलिए अब अगर मैं कोई बात कह रहा हूं, मैं फिर भी रेफरेंस दूंगा इंशाल्लाह और स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा ही नहीं कि वो हवाई फायरिंग है। सबसे पहले शेख अल्बानी के ताल्लुक से सुन लीजिए कि शेख अल्बानी ने कई किताबें लिखी हैं। हाँ, हम ये जरूर है कि बहुत से लोगों ने उनसे एग्रीमेंट किया है, बहुत से लोगों ने डिसएग्रीमेंट किया है, और जाहिर है कि जो इस तरह के मामलात होते हैं उसमें एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होता है, और हर फील्ड में होता है। मसलन आपके सामने डेटा है, डेटा एनालिसिस बहुत से एक्सपर्ट करते हैं, ये एक अलग मैदान है, वो चाहे आईटी का डेटा हो या किसी भी साइंस का या फिजिक्स का, कोई भी। जब डेटा आप एनालिसिस करेंगे और अलग अलग एक्सपर्ट्स को देंगे, तो ऐसा मुमकिन है कि एक एक्सपर्ट की राय कुछ और हो और दूसरे एक्सपर्ट की राय कुछ और हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डेटा जो है उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है। उस डेटा को एनालाइज करने में हर एक अपनी अपने मिजाज को देखता है और उस मिजाज की रोशनी में वो फैसला करता है। तो ऐसे ही शेख अल्बानी और उनके जो मुखालिफिन हैं उनके साथ हुआ। डेटा एक है, लेकिन किसी ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया, दूसरे ने उनको उनके मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट किया। तो शेख की जो किताबें हैं उनमें एक मशहूर किताब है सहीहुल जामिअ अस्सगीर, अल जामिअ अस्सगीर इमाम सुयूती की लिखी हुई किताब है। उसको उन्होंने इस तरीके से किया कि 2 हिस्सों में तकसीम किया कि उस किताब के अंदर जो सही तरीन हदीसें हैं वो एक जगह, और बाकी जिन हदीसों को उन्होंने नहीं लिया, इसका मतलब यह है कि वो उनके एतबार से, उनके क्राइटेरिया के एतबार से सही नहीं है। उस सही वाले वर्जन में इमाम जो शेख अल्बानी ने कंपाइल किया है, जिसका नाम मैंने बताया सहीहुल जामिअ अस्सगीर, उसी में 8,200 हदीसें, अकेले 8,200 हदीसें सिर्फ एक जगह है, एक किताब में। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी 4,000 हदीसों को बाकी रखा है। उसके बाद सहीहुल अदबिल मुफरद उनकी एक किताब है, सहीहु अबी दाऊद उनकी किताब है, सहीहु इब्न माजा उनकी किताब है, सहीहु नसाई उनकी किताब है, सहीहु तिरमिजी, यानी जो 6 मशहूर किताबें हैं जिनको कुतुब सित्ता कहा जाता है। बुखारी और मुस्लिम के अलावा जो 4 किताबें हैं, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा और इसी तरीके से सुनन तिरमिजी, इन चारों के ऊपर भी उन्होंने काम किया और उसमें जो सही हदीसें हैं वो अलग कर दी और जो ज़ईफ हदीसें हैं वो अलग कर दी। अगर आप इन चारों किताबों की और फिर सहीहुल अदबिल मुफरद को भी ऐड कर लें, इन 4-5 किताबों की हदीसों को जमा करें तो यही कई हजार पहुंच जाती हैं, कई हजार पहुंच जाती है। ये 4,000 की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये 10-15 हजार से ज्यादा निकल जाती हैं।
प्लस 8,200 हदीसें वो हैं जो अल-जामी सगीर की सही में उन्होंने जिक्र की हैं, और इसमें बुखारी और मुस्लिम की रिवायत शामिल नहीं है, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के ऊपर शेख ने कोई काम नहीं किया कि भाई बुखारी की हदीस भी वो चेक करके ये कह रहे हैं कि ये जो है सही बुखारी की सही हदीस है और ये सही बुखारी की सही हदीस है। ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि इस उम्मत में इस बात पर इजमा हो गया था इब्ने सलाह के दौर में, और इब्ने सलाह तकरीबन कोई 6वीं सदी में थे, कि बुखारी और मुस्लिम की जो अहादीस है वो अपनी सनद के एतबार से मुत्तफक अलैह हैं, सनद में कोई मसला नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उसके मतन में, उसके टेक्स्ट में, उसको समझने में जो अइम्मा हजरात हैं, जो फुकाहा हैं, उनकी अलग अलग ओपिनियन हो, किसी ने उसके टेक्स्ट को कबूल किया हो किसी दूसरे उसूल की वजह से और किसी ने न किया हो, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन सनद जो है वो मजबूत है बुखारी और मुस्लिम दोनों की। तो ये तो मुख्तसर सी बात हो गई। अब यहां पर देखना यह है कि ये जो इल्मुल जर्ह व तादील, इन्होंने कहा ना कि भाई 150 साल पहले एक आदमी आया और उसने हदीसों के बारे में निशानदही करनी शुरू कर दी कि ये सही है या ज़ईफ है। ये इससे बड़ा झूठ और जहालत कोई नहीं हो सकती। इसको आपके सामने मैं स्क्रीन पर स्क्रीन शेयर करता हूं, दिखाता हूं, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, तो ये देखें, ये पहला सफ़ा है और इसको मैं जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को सही से नजर आए। अरबी में है, तो जो लोग अरबी जानते हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नहीं जानते, ये किताब, इस किताब का नाम है उलूमुल हदीस असीलुहा व मुआसिरुहा, अरबी में है। ये किताब मेरे टीचर की लिखी हुई है, मेरे उस्ताद हैं शेख अबुल लैस खैराबादी, और खुद पीएचडी हैं, मैंने उनके ही ज़ेर निगरानी पीएचडी की है। उनकी ये किताब दुनिया की बहुत सी यूनिवर्सिटियों में करिकुलम का हिस्सा है। तो उसमें वो सफ़ा नंबर 133 पर लिखते हैं इल्मुल जर्ह व तादील के का तारुफ कराते हुए कि ये कोई नया फन नहीं है, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये जो फन है इल्मुल जर्ह व तादील, कि जिसकी बुनियाद पर हम ये फैसला करते हैं कि कौन से उसूल को सामने रख करके किस रावी को कबूल किया जाए और किस नरेटर को नहीं, ये इस ताल्लुक से गुफ्तगू बदा अल इहतिमाम बिही, इस ताल्लुक से गुफ्तगू हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद ही शुरू हो गई थी, और उनकी शहादत सन 35 हिजरी में हुई है। और उनकी शहादत के बाद वजह यह हुई थी कि हदीसों को फैब्रिकेट कुछ लोग करने लगे थे, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि कुछ लोग काज़िबीन दज्जालीन पैदा होंगे। मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो मेरी तरफ जानबूझकर झूठ की निस्बत करे वो अपनी सीट जहन्नम में रिजर्व कर ले। इसका मतलब ये कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ झूठ मंसूब करेंगे। तो जब ये शुरू हुआ 35 हिजरी के बाद, कुछ लोगों ने इस तरह की हरकतें शुरू की जो दरअसल छुपे हुए मुशरिकीन थे, मजूसी थे और इस्लाम में दाखिल हो गए थे, या कुछ यहूदी थे इस्लाम में दाखिल हो गए थे और उनको एकेडमिकली इस्लाम को नुकसान पहुंचाना था, तो उन्होंने ये हरकतें शुरू की। तो जो मुसलमान थे और उनमें जो हदीस के एक्सपर्ट थे, सहाबा थे, उन्होंने इस ताल्लुक से फिर तवज्जो दी और ये काम सहाबा के जमाने में शुरू हो गया था। और वो इस तरीके से कि जस्ट अ सेकेंड, जी हाँ, तो अब इसमें लिखा हुआ है कि सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में उमर इब्न खत्ताब, उबादा इब्न सामित, अली इब्न अबी तालिब, अब्दुल्लाह इब्न सल्लाम, सैयदा आयशा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अनस इब्न मालिक रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, इन तमाम हजरात ने, और ये सब सीनियर साहबा हैं, इन तमाम हजरात ने इल्मुल जर्ह व तादील के मौजू पर कुछ ना कुछ गुफ्तगू की है। कुछ ऐसे उसूल और ज़वाबित उम्मत को दे दिए हैं कि जिनकी रोशनी में ये तय किया जाता है कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस को लेना है और कौन सी हदीस को नहीं लेना। तो ये 100 साल पहले की बात नहीं हो रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इमीडिएट आपके बाद जो पहली जनरेशन है सहाबा किराम की, उसी जनरेशन ने ये काम शुरू कर दिया था। अच्छा, उसके बाद एक और मैं आपको बता देता हूं, अगला स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। जी हाँ, अच्छा, तो सहाबा के जमाने में जो हजरात थे उनका नाम आ गया। ताबीइन के जमाने में जो सेकंड जनरेशन है, सईद इब्न मुसय्यब, जिनका इंतकाल हुआ 94 में हिजरी, 94 हिजरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 94 साल बाद।
सईद इब्न जुबैर 95 में, आमिर इब्न शराहील अश-शाबी, इमाम शाबी के नाम से मशहूर हैं, मोहम्मद इब्न सीरीन बहुत मशहूर ताबिई हैं, और फिर ताबिईन के दौर में सेकंड जनरेशन में जो आखिर में लोग आए हैं विदिन 150 आफ्टर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरा, इसमें तो तादाद बहुत सारे लोगों की है। सुलेमान अल-आमश 148 में इनका इंतकाल हुआ, मामर इब्न राशिद 153 में, हिशाम अद-दस्तवाई 154 में, इमाम औज़ाई 156, शुअबा 160, सुफियान अथ-थौरी 161, हम्माद इब्न सलमा 167, अल-लैस इब्न सअद 175, इमाम मालिक 179, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक 181, यहया इब्न सईद अल-क़त्तान 189, इब्न उलैया 193, सुफियान इब्न उयैना 197, अब्दुल रहमान इब्न महदी 198। तो ये शुरू के 200 साल में ही इतनी बड़ी तादाद और बड़े बड़े नाम हैं जो इस फन से जुड़े हैं। और उसके बाद फिर किताबों की शक्ल में ये डेटा महफूज होता रहा। तो ये तो रहा इल्मुल जर्ह व तादील का। इल्मु अस्माइर रिजाल यानी जो डेटा जिन किताबों में है, उन किताबों में भी चंद किताबों के मैं आपको नाम बता देता हूं कि ये कितने बड़े बड़े इंसाइक्लोपीडिया इन हजरात ने तैयार किए और किस जमाने में तैयार किए हैं। मसलन जो एक बहुत नोटेबल किताब है, इसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये पहली किताब है, लेकिन बहुत नोटेबल किताब है, इसका नाम है अल कमाल फी अस्माइर रिजाल। इसके लिखने वाले हैं अब्दुल गनी अल मक़दिसी। सन 600 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 600 साल के बाद। इस किताब को में इजाफा किया, इस किताब को, ये किताब मौजूद है, अच्छी खासी बड़ी किताब है, आज भी मिलती है। इस किताब में इजाफा किया, वो इजाफा किसने किया? अबुल हज्जाज अल मिज़्ज़ी ने, और इसका नाम रखा तहजीबुल कमाल। तो ओरिजिनल किताब का नाम था अल कमाल, उसका नाम उसके बाद उसमें इजाफा हुआ, उसका नाम रखा गया तहजीबुल कमाल। तहजीबुल कमाल जो मेरे पास जो वर्जन है उसकी जो वॉल्यूम्स हैं वो 43 वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, 43 वॉल्यूम्स। तो जरा अंदाजा लगाएं कि इसमें कितना डेटा होगा। अच्छा, उसके बाद इनका जो इंतकाल हुआ है वो 742 हिजरी में हुआ। फिर इब्ने हजर अस्कलानी आए जिनका इंतकाल हुआ 852 हिजरी में। उन्होंने उस तहजीबुल कमाल को जो 43 वॉल्यूम्स में थी उसको उसका इख्तिसार किया, यानी उसको समराइज किया, और उन्होंने 6 जिल्दों में वो काम पेश किया जिसका नाम है तहजीबुत तहजीब। ये सारी किताबें मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार 6 जिल्दें भी बहुत हैं, इसको और कंप्राइज करो और इसको मुख्तसर करो। तो उन्होंने तकरीबुत तहजीब के नाम से एक जिल्द में ये किताब लिखी। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि 250 साल में एक ही किताब के ऊपर कितना काम हुआ। अल कमाल से शुरू हुआ, फिर तहजीबुल कमाल आई, फिर तहजीबुत तहजीब आई, फिर तकरीबुत तहजीब आई। 250 साल में अगर आप इन सारी वॉल्यूम्स को जमा करें, ये मोर देन 50 है। तो ये सिर्फ एक ही किताब का काम है। इसके अलावा जो दूसरी किताबें हैं जो इस उम्मत के उलमा ने तैयार की हैं, सिर्फ डेटा के ऊपर के जो अस्माउर रिजाल यानी जो हदीस के जो नरेटर्स हैं उनका डेटा जमा हो जाए, अलग अलग अंदाज से अलग अलग किताबों के ऊपर काम किया। इब्न हजर की किताब है ताजीरुल मनफा, ये बिल्कुल उसका एक अलग नेचर है। तो भाई ये कहना कि ये चूंकि हर जगह आपको अलबानी का नाम मिलता है तो ये सारा काम अलबानी ने किया होगा, जी नहीं। अलबानी ने तो बहुत आखिर में ये काम किया और उनके काम से एक बड़ी तादाद मुत्तफिक नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि उनका काम बिल्कुल गलत है। लेकिन ये कोई दावा, हत्ता कि वो लोग जो अलबानी के काम को मानते हैं वो भी यही कहते हैं कि अलबानी ने उन्हीं उसूल और जवाबित को सामने रखा है, जो उसूल और जवाबित और जो डेटा पुराने उलमा ने और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के जमाने से लेकर आज तक जमा होता आया है। अलबानी ने कोई नया काम नहीं किया। अच्छा, अब ये कैसे कह दें कि भाई अलबानी के काम से कुछ लोग मुत्तफिक नहीं? ये ऐसा ही है जैसा कि पहले जमाने में, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि डेटा एनालिसिस में इख्तिलाफ हो सकता है। मसलन मैं आपको 2 नाम दे देता हूं, इसमें एक नाम तो है इमाम तिरमिजी का और दूसरा नाम है अब्दुल रहमान इब्नुल जौजी का। इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह के बारे में बहुत से मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि जब ये हदीस के ऊपर हुक्म लगाते हैं तो मुतसाहिल का मतलब ये है कि भाई ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत अगर कोई कमी किसी रावी में तो ये उसको लेट गो कर देते हैं और उस हदीस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब्दुल रहमान इब्नुल जौजी के बारे में कहा जाता है मुतशद्दिद, यानी अगर उन्होंने जरा सा भी किसी के दामन पर हल्का सा दाग देखा ना तो फिर वो घर तक छोड़ कर आते हैं कि तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं निकल। तो अब ये मिजाज का फर्क है कि एक के नजदीक कोई बात नहीं, 2-4 दाग जो है वो भी चल जाएंगे, और एक के नजदीक ये कि नहीं कोई दाग नहीं चलेगा। और कुछ लोग फिर मुतवस्सितीन है या मुअतदिलीन है, कुछ लोग बीच में है। तो पूरी उसकी कैटेगराइजेशन है कि कौन से अइम्मा है जिनको हम मुतसाहिलीन बोलते हैं, कौन से अइम्मा है जिनको हम मुतशद्दिदीन बोलते हैं, और कौन से अइम्मा है जिनको हम मुतवस्सितीन या मुअतदिलीन बोलते हैं। उनकी पूरी लिस्ट है। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है
जब आप इल्मी मैदान में और डिबेट्स में आते हैं तो पहले पढ़ें, और मुझे मालूम है कि आप पढ़ेंगे भी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम अपनी जिंदगियां लगाते हैं इसमें। तो मैं आकर किसी से सुनी बात यूट्यूब के ऊपर आकर कह देना कि जी वो अलबानी ने बस जो है 4,000 हदीसें छोड़ी हैं, बाकी 87 आई डोंट नो के कैलकुलेशन, इसकी भी कैलकुलेशन ऐसी थी, वो रेप के ताल्लुक से कैलकुलेशन का हाल सबने देख ही लिया। तो 87% अहादीस जो है वो तो हटा दी, और जो बस 12-13% है वो रह गई है, और उनकी तादाद 4,000 है। और भाई 4,000 तो से ज्यादा तो बुखारी में हदीस हैं, और अलबानी का काम ना बुखारी पर है ना मुस्लिम पर है। तो ये मुख्तसर सी बात आपके सामने करनी थी। आई नो के जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी है, इंफॉर्मेशन रिटेंशन जो है वो भी एक बड़ा मसला होता है, लेकिन कम से कम ये कि यूट्यूब के ऊपर ये महफूज रहेगी इंशाल्लाह वीडियो, और इससे आपको अंदाजा होगा कि उलूम हदीस का जो पूरा ट्रेडिशन है वो कितना रिच है और उसमें कितना काम हुआ है। ये बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी एरा गैरा नत्थु खैरा आके कुछ भी बक जाए और लोग उससे मुतासिर हो जाएं। इंशाअल्लाह जब तक उलमा खुसूसन इल्म हदीस से रिलेटेड जो, या उनकी दिलचस्पी जिन लोगों की इल्म हदीस में है वो हैं और सोशल मीडिया के ऊपर है, तो कम से कम इन लोगों को हम मौका नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह। तो चलें, ये इब्तिदाई गुफ्तगू। अब मैं सबसे पहले तो स्टेज पर ऐड कर रहा हूँ आतिफ रैयान साहब को, एक्नॉलेज इस्लाम साहब को, बसालत आदम भी है माशाअल्लाह, और मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूँ 2-3 मिनट में। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। बड़ा आपने एक इम्पोर्टेंट ये रखा, बट इसमें पहले तो जस्ट गूगल इट मैं कह देता करना, लेकिन हमारा जो है वो रिकॉर्ड में आना बात जरूरी है। अच्छा मुफ्ती साहब, इजराइल ने जो है वो जब ये बात कही, और माशाल्लाह आपने इसको बड़ा अच्छे तरीके से इसको आपने एक्सप्लेन किया, बट एक और चीज कहना मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि शेख अलबानी रहीमहुल्लाह अगर आ गए, अब उसके बाद काम नहीं हो रहा। तो भाई आज तक काम हो रहा है। उसकी रीसेंट एग्जांपल आपको देने की, 2010 में हाफिज जुबैर अली ज़ई रहीमहुल्लाह साहब जो उनकी वफात हुई, कितनी हदीसें हैं जो शेख अलबानी ने सही कही, ज़ईफ कही, और उनको हाफिज जुबैर साहब ने सही कहा, और हाफिज जुबैर साहब ने उनसे इख्तलाफ किया, और ये कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि शेख अलबानी ने रहीमहुल्लाह ने अगर किसी पे हदीस पे कोई बात कर दी तो बस वो हमारे लिए 100% है। ऐसा नहीं होता। ये देखें, जो है शेख अलबानी, शेख जुबैर अली ज़ई और ये हजरात तो बड़े नाम हैं, यानी इन लोगों का इल्म हमारे इल्म से कहीं ज्यादा है। ये नाचीज आपके सामने बैठा है, मेरी जो रिसर्च थीसिस है उसी में मैंने कितनी ही जगह शेख अलबानी और दीगर मुहद्दिसीन से इख्तिलाफ किया है। अब जब मैंने रिसर्च की, डेटा की, तो मुझे लगा कि नहीं ये होना चाहिए, और बाकायदा ऐसा नहीं कि जी लिख दिया और हम बैठ गए घर में, नहीं, उसका वाइवा हुआ, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट थे, प्रोफेसर थे इसके, उन्होंने उसको देखा, मैंने अपनी थीसिस को डिफेंड किया, तब जाकर फिर डिग्री अवार्ड होती है। तो ये काम तो मुस्तकिल चल रहा है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया। एग्जैक्टली ये इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना चाहता था कि ये तो आज भी हम, क्योंकि जो इस्लाम है ये कोई डेड रिलीजन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो सनदें होती हैं मतलब उलमा की, वो तो बाज़ाब्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जुड़ती हैं और वो आगे चल रहे होते हैं। तो हम लोग जो है इनकी तरह सिर्फ बुक्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ये भी, हाँ, बुक्स हमारी एक ट्रेडिशन का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन हम एक रिच ट्रेडिशन को जो है उसके साथ हैं। बाकी मुफ्ती साहब, मैं तो यही कहूँगा इस पे कि आई यूजुअली, मतलब मैंने उनको पहले भी बोला था जब आप भी मेरी उस स्ट्रीम में थे, कि देखिए हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम है तो एक ही, इन द सेंस कि एक रीजन के हैं। तो थोड़ा बहुत हमें भी होता है आप लोगों के लिए पेन, इसीलिए हम आप लोगों को इंटरनेशनल नहीं जाने देना चाहते थे, कि घर की बात जो है वो घर में ही रह जाए, तो मसला ना हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें कहीं ना कहीं होता है दिल में थोड़ा सा कि भाई अपना ही बंदे को थोड़ा सा ना वो पिटाई पड़ रही है ऑनलाइन। आप देखें बदकिस्मती है कि किस तरीके से इनका जो है वो अब चट्टा खुल गया, तो अब क्या करें, जिसको अब खुद ही बेइज्जती करानी है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अब देखें, ये लोग इस खुशफहमी में थे डिबेट से पहले। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। आप मुख्तसर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि डिबेट से पहले ये लोग ये कह रहे थे कि भाई इस डिबेट के बाद तो पूरा वेस्ट अब हिंदू बन जाएगा और लोग जो है जोक दर जोक हिंदुइज्म में दाखिल होंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा कि जोक दर जोक निकल रहे हैं, यानी हिंदू इतना परेशान है कि यार इसको भेजा था और ये ऐसी मिट्टी पलीत करवा के आया है। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, मैं बाज मरतबा ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, लोग सोचते हैं कि यार ये हिंदुइज्म के खिलाफ है, बोल रहा है, हमें हमसे नफरत करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, और ये कह लें एक आइडियोलॉजिकल डिबेट है। उसमें हम एक आइडियोलॉजी की तरफ हैं और आप दूसरी। तो ऑब्वियसली बात है कि हम आपको कोई इसमें यानी कोई कंसेशन नहीं देंगे, और उसकी वजह है कि हम आपकी आइडियोलॉजी को बातिल समझते हैं, आप हमारी आइडियोलॉजी को गलत समझते हैं।
तो अगर आपको हक है कि हमें गलत समझें, तो हमें भी हक है कि हम आपको बातिल और गलत समझें, गलत को गलत कहेंगे। कभी हम इस तकल्लुफ में नहीं पड़ेंगे कि नहीं यार चलो ठीक है इनकी भी थोड़ी बहुत मान लें, नहीं, हम आपकी एक भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी हर कल गलत है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ट्रीटमेंट हमारा अलग अलग होता है। मेरी एक वीडियो अभी शायद अपलोड हुई 2-3 दिन के अंदर अंदर, और उसमें उसका उन्वान है कि आप दावत ऐसे दें, और उसमें पर्पस ऑफ लाइफ और मोक्ष वगैरह, सॉल्वेशन, इसके ऊपर बात हुई है। गालिबन ये 2 स्ट्रीम पहले एक साहब आए थे और वो हिंदू थे, और उनसे, लेकिन उन्होंने हिंदुइज्म छोड़कर गालिबन वो बुद्धिज्म इख्तियार कर लिया था। तो वो उनसे बात हुई और बहुत ही रिस्पेक्टिव अंदाज में बात हुई। उन्होंने हमें रिस्पेक्ट दी, हमने उनको रिस्पेक्ट दी, उन्होंने जो सवाल किया हमने उसका जवाब दिया, एंड वी मूव्ड ऑन। तो अगर इस तरह के लोग आते हैं तो उनसे गुफ्तगू करते हुए अच्छा लगता है। कुछ लोग अपना एजेंडा लेकर आते हैं। एजेंडा जब वो हम उनको स्टेज पर ऐड करते हैं तो जब पहला सांस वो लेते हैं ना, तो हमें उनका अंदाजा हो जाता है कि ये सांस सांप का सांस है, ये जहरीला नाग है। तो फिर हम उसको जाहिर है कि उसी एतबार से ट्रीट करते हैं। तो ये है हमारा मोडस ऑपरेंडी। जी हाँ, आसिम भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी मुफ्ती साहब, उस दिन की डिबेट के बाद तो मतलब मैं परेशान हूँ, वाक़ईतन परेशान हूँ मैं कि इन लोगों का क्या ही होगा। और शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि इनके बड़े लोगों को जो है इस बात का इदराक था, इसलिए वो डिबेट नहीं करना चाहते थे, और इनको लगा कि चलो हम जो है वो डिबेट करने के बाद कुछ ना कुछ वाहवाही लूट लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो आइडियोलॉजिकल कमज़ोरियाँ हैं वो तो अपने एक साइड है, जो भी इनकी एकेडमिक कमज़ोरियाँ हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, कितनी चीज़ें जो है वो सब्जेक्टिव है वगैरह वगैरह। खुद इस बंदे का जो प्रेजेंटेशन था वो प्रिपेयर्ड नहीं था, वो पीडीएफ की जगह जो है वो पीपीटी वहाँ प्रेजेंट कर रहा है, और जिसमें एडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो मतलब ये सारी वो गलतियाँ हैं जिसको हम यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इल्म की यानी कि ये गलतियाँ नहीं थी, बल्कि वो बंदा इतना भी शऊर नहीं रखता कि मुझे किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करनी है। ठीक है, आप इल्मी तौर पे कमज़ोर हैं, या आपको संस्कृत नहीं आती, या आपको नहीं आती, आपको और भी दूसरी चीज़ें हैं जो नहीं आती, वो ठीक है, लेकिन कम से कम भाई आप तैयारी तो करके जाएं। जी अच्छा, आप इतनी गुफ्तगू जारी रखें, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। और मेरी दरखास्त है कि गैर मुस्लिमों को मौका दें, मुसलमान प्लीज रुकें, बाद में आ जाइएगा घंटे 1.5 घंटे के बाद, पहले गैर मुस्लिमों को आने दें। तो दरखास्त का कभी तो ख्याल रख लिया करें। तो मैं शेयर कर रहा हूँ। जी आसिम भाई, सॉरी, गो अहेड। तो इल्मी पैमाने पे जो उनका लेवल है वो तो अपनी तरफ है, लेकिन इस तरह की जो टेक्निकल गलतियां थी या टेक्निकल कमजोरियां थी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो यानी कि ये टेक्निकल गलती भी करेंगे। तो इससे समझ में आया कि आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा होपलेस थे, या बहुत ज़्यादा जो है उनको ऐसा लगा कि यानी कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे डिबेट कर रहा हूँ, या पता नहीं किस नफ्सियात से वो, क्योंकि वो डिबेट के दौरान भी जो है वो लग रहा था कि वो अपने इमोशंस को जो है वो दबा नहीं पा रहे। तो आई थिंक कि ये भी एक यानी कि नफ्सियाती पहलू भी था सारे डिबेट के अंदर, कि शायद वो ये समझ रहे थे कि मैं कहीं बहुत बड़ी जगह पे कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है वो मैं हासिल करने के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन डिबेट के बाद देखें खुद उनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं, और अभी देखा कि वो जो सागाज ऑफ भारत है जिसने ये सारा क्रियाक्रम शुरू किया और ये हीटेड डिबेट को जो है वो लेकर आई, यानी कि उसी ने डेनियल हकीकत जू के साथ सारा कुछ शुरू किया था, ये सागाज ऑफ भारत में। फिर बीच में डेनियल ऑफ यानी कि हीटेड डिबेट आया, वो तो भाग गया या भाग गई, पता नहीं वो लड़का है या लड़की है, तो वो तो बोली कि मैं डिबेट नहीं कर रही या कर रहा, ये आ गया बीच में कूद के मैं डिबेट कर रहा हूँ। अब आज देखा हूँ उसका ही ट्वीट आया हुआ है कि वो उसको कह रही है कि वो तो बस ऐसा ही बेवकूफ सा आदमी है, उसको कुछ नहीं आता। जी 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 हाँ, तो चलिए खैर, इसको बोलते हैं किसी और के कंधे पे रह के बंदूक चलाना, उसके साथ वही हो गया। इसको कुछ और भी बोलते हैं, लेकिन मैं वो बोलना नहीं चाहता, उसे छोड़ें। तो ठीक है। मतलब इसका मतलब कुछ और भी है। जी बसालत भाई, पहले तो मुफ्ती साहब, आसिम भाई, अतर भाई और आतिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में, और ऑडियंस में जितने लोग सलाम कर रहे हैं उनको भी वालेकुम अस्सलाम मेरी तरफ से। मुफ्ती साहब, बस मैं ये बात रखना चाह रहा हूँ कि आपने जो आज गुफ्तगू की, आसिम भाई ने, मुझे नहीं पता कि वो सुनी नहीं सुनी, लेकिन ये जो आपने आज इस्तेलाहात इस्तेमाल की और जो डिटेल्स आपने बताई हैं, उलूम और रिजाल हो गया, मतन हो गया,
दिराया हो गया, तखरीज, जरो तादील, मुनासबत, यानी कि ये दैट इज नेक्स्ट लेवल। वो शख्स जो डिबेट करने आया है, उसको, वो शख्स जिसको सिर्फ 40 दिन मिले हिंदुइज्म पढ़ने के लिए, हिंदुइज्म 101 102 तक वो पहुंचा, वो आके उसको उसकी हिंदू फिलोसफी सिखा रहा है, उसकी धार्मिक एपिस्टेमोलॉजी सिखा रहा है। इससे ज्यादा जिल्लत क्या हो सकती है? जी हाँ, मतलब जब उसे एंड पूछा गया कि क्या आप डिबेट जीत गए, तो कहता है आई थिंक आई डिड, यानी कि सस्ते में रहने डिगार्स चाहिए हो तो इससे लेने आप, आई थिंक आई डिड। जी हाँ, और चाइल्ड मैरिज को मान लिया। हाँ, तो अब इनका जो एतराज होता है, एक लगा बधा, वो एतराज तो खत्म हो गया, चाइल्ड मैरिज को माने पड़ा है जी। तो ये है, चलिए जी। अच्छा हजरत, मतलब लेवल देखिए कि खिसियानी बिल्ली का खंबा नोचे, मतलब ये कि मतलब डिबेट खत्म होने के बाद मतलब वो बात कर रहे थे कि मतलब जो डैनियल ने कहा कि मुझे और मेरी जो अहलिया है उनको इंडियन फूड पसंद है और इंडियन कल्चर का जो भी रहना सहना है, उनकी ईमानदारी या मेहनती जिस तरह के लोग होते हैं वो पसंद है। तो उस पर भी तनकीद कर रहे हैं कि हमारी आइडियोलॉजी को जो है वो वहां पे जाके उसको बुरा कह रहे हैं और हमें अच्छा कह रहे हैं। और हीटेड डिबेट का दोगलापंथी देखो, वो खुद वहां पे डैनियल को अच्छा कह के आया कि तू बंदा बढ़िया है लेकिन मुझे तेरे रिलीजन से प्रॉब्लम है यार, वहां पे कह रहा है कि हाँ ये तो इनका दोगलापन है। अच्छा, डैनियल, या तो डैनियल ने वजाहत नहीं की या ये समझे नहीं, इनको खाली इंडियन फूड पसंद नहीं है। इंडियन फूड डैनियल को वो पसंद है जो मुसलमान बनाए। ठीक है, तो इसका ख्याल जो है डैनियल के क्रिएटर से अंदाजा हो रहा था जब उन्होंने दिखाया था ना। और डैनियल जब भी शिकागो आते हैं तो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनको इंडियन फूड ही खिलाते हैं, लेकिन अपने स्टाइल का खिलाते हैं, वो पसंद है। मतलब वो मतलब नहीं समझे, वो मतलब नहीं समझे, जस्ट गूगल इट सर, वो समझ जाएंगे। जी हाँ। अच्छा, जर्नल हिंदी भी हमारे साथ है। वालेकुम सलाम। हजरत, कल से काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी है, कल से नहीं बल्कि इनफैक्ट परसों से कहूँगा। मैं थोड़ा ना इसी मौजू पर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात रखने आया हूँ। sure. एक ये है कि हमने देखा कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट जब शुरू हुई और उनको बड़ी दावतें दी गई कि आप लोग सामने आइए और बात रखिए, और बज़ाहिर हम ये देख रहे थे कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है किन अफकार का दिफा करता है और वो कौन कौन सी फ़िक्र है जिसके बारे में वो बोलना भी पसंद नहीं करते। मेरा इशारा हिंदुइज़्म के अफकार की तरफ है। लेकिन आखिरकार वो कहते हैं ना कि रिलीजियस इंसान रिलीजियस होता है। तो मैं इसमें हीटेड डिबेट को मुबारकबाद दूंगा कि आपने कम से कम रिलीजियस होने की जो एक नीड होती है ना, कि आप खड़े होते हैं अपने रिलीजन के लिए, कोई शक नहीं, बिल्कुल खड़े हुए, ठीक है, बिल्कुल। कम से कम आप उनकी तरह कावर्ड तो नहीं है जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट लेकर के चल रहे हैं, उनकी तरह 100% एग्री। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा भाई, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। इससे दिखता है कि आप अपने रिलीजन के प्रति कम से कम लड़ने के लिए तैयार है, और ये वो चीज़ है जिसे तमाम दुनिया के तमाम अदियान को, तमाम रिलीजन को समझना होगा कि ये जो नए दौर के जो अफकार है, जो कि ह्यूमनिज्म और तमाम तर इज़्म, इसने आपके रिलीजन के साथ क्या किया है उसको समझिए और फिर खड़े होइए इसी फिक्र के साथ। जी। दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि ये जो शुरुआत हीटेड डिबेट साहब ने की है, ये जो बांध बंधा हुआ था तोड़ने का काम किया है कि अब एक एकेडमिक डिस्कशन की ओर वो अपनी कम्युनिटी के दूसरे लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया उन्होंने कि आइए, जब मैं बात कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं बात करेंगे। और बहुत अच्छा चीज़ हुआ है कि डेनियल ने और भी लोगों को टैग करके बोला है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो हमें इस ओर थोड़ा सा ना इनकरेजिंग वे में उनको दावत देना चाहिए कि आइए हम बात करते हैं, और बात करने में कोई मुजायका नहीं होना चाहिए, और ये दावत का सबसे बेहतरीन उसलूब है मेरे ख्याल से। आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ, बल्कि मैं इसमें एक चीज़ का इजाफा और करना चाहूँगा हीटेड डिबेट के लिए, कि उन्होंने, आई डोंट नो कि उनके जहन में क्या मकसद था जब उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया सोशल मीडिया पर इस नाम से, हीटेड डिबेट के नाम से, और वो फिर हमें ऐसा लगा और लगता है कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ जितने भी लोग हों, वो चाहे फिर एथिस्ट हों, वो फिर हिंदुओं में मुख्तलिफ फ़िरक़ों के हों, वो बुद्धिस्ट हों, वो कोई भी इस्लामोफोब हो, उन्होंने सबको एक छतरी के नीचे जमा कर लिया और उन्होंने इसको रखा कि इस्लाम वर्सेस नॉन इस्लाम।
तो मैं समझता हूं कि इसमें सिंसियरिटी लेवल में कमी आ जाती है, और आप सिर्फ इसलिए इस्लाम के खिलाफ हैं चूंकि आपका जो ब्रेन वॉश हुआ है बचपन से, वो ये कि आपको मुसलमानों को ये बताया गया मुसलमानों के बारे में कि ये आपके मजहब, आपके धर्म और आपकी सिविलाइजेशन और खुद आपके दुश्मन हैं, और ये चीज बिल्कुल गलत है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को अपने इंप्रूव करें और वो इस तरीके से कि आप इस्लामोफोबिया से बाहर निकलें और अपनी लैंग्वेज के ऊपर तवज्जो दें। मैं इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिविलाइज्ड अंदाज गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ। और बाज मर्तबा कुछ वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं जिसमें आप गालियां दे रहे होते हैं, चाहे आप मुसलमानों को गाली दें या कॉलर्स को गाली दें या किसी को भी गालियां न दें, और इसी तरीके से आप गुस्ताखियां न करें। कम से कम मेरे ताल्लुक से आप नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह, और शायद कभी मैंने, जहां तक मुझे याद है, और अगर कभी मैंने किया हो तो मैं 100% रुजू कर सकता हूं कि मैं दूसरे मजहब की मुकद्दस शख्सियात के बारे में कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता हूं। तो आपसे भी यही उम्मीद है, अगर आप अपने इस रवैये को बदलेंगे ना तो हमारे साथ गुफ्तगू बहुत आराम से हो सकती है। यानी हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि जो दूसरे धर्मों के, दूसरे अदियान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए और उनसे गुफ्तगू हो। लेकिन गुफ्तगू का दरवाजा हमारी तरफ से बंद नहीं होता है, गुफ्तगू का दरवाजा आपकी तरफ से बंद होता है। इसलिए फिर हम ब्लॉक करते हैं अपने मुख्तलिफ चैनलों से कि यार ये आदमी इस लायक नहीं है कि इसको एंटरटेन किया जाए, सो जस्ट लीव हिम अलोन। तो ये है, बाकी वरना लिंक पब्लिक है, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग पहली मर्तबा आते हैं, तो ऐसा नहीं, तो हमें तो नहीं पता कि वो कौन क्या है। तो ये बात जर्नो हिंदी ने बहुत सही कही है कि हिंदुइज्म को इस वक्त पूरी दुनिया में जो मजाक का मौजू बनाया है ना, वो बनाया है इन सो कॉल्ड एक्स मुस्लिमों ने। ना सो कॉल्ड एक्स मुस्लिमों को ये हिंदू हजरात सपोर्ट करते, ना बीच चौराहे के ऊपर हिंदुइज्म का भांडा फूटता, ना इनके कॉन्ट्रडिक्शन सामने आते, ना इनकी किताबें खुलती। हमें तो इनकी किताबों के बारे में ज्यादा तफसीलात का इल्म नहीं था। जब ये हुआ कि भाई नहीं, हम सपोर्ट करेंगे एक्स मुस्लिमों को, क्यों करेंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि इस्लाम को अंदर से अगर कोई शख्स दे सकता है तो वो एक्स मुस्लिम दे सकते हैं, ये समझ रहे थे बैठे हुए। इनको ये नहीं पता कि अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद से लेकर जिस तरह, यानी ये समझ लीजिए कि ये एक बुर्ज खलीफा है दलाइल की दुनिया में इस्लाम, और बुनियाद से लेकर ऊपर तक के मजबूत है बिल्कुल, उसमें आप कहीं भी शगाफ नहीं डाल सकते हैं। इनको ये पता नहीं था, ये समझ रहे थे कि हम बुनियादें खोद देंगे एक्स मुस्लिम मूवमेंट को लॉन्च करके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। अब वो जो जिनको लॉन्च किया था वो तो कहाँ गायब है, अल्लाहु आलम। जो बेचारे लॉन्च करने वाले थे वो अकेले रह गए मैदान में कि यार ये इधर से भी हम पर हमला हो रहा है, उधर से भी हम पर हमला हो रहा है, अब क्या करें हम। इससे पहले आप मौजूद गुफ्तगू नहीं थे, नोबडी केयर्ड अबाउट यू, लेकिन आज आप मौजूद गुफ्तगू हैं और नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, और उसका जो इस नुकसान का जो क्रेडिट जाता है वो आप ही को जाता है। जी हाँ, जज़ाकल्लाह। एक छोटी सी बात और अगर इजाजत हो तो मैं ऐड करना चाह रहा था जी, वो ये कि हमें अपने रिलीजन से, अपने दीन से जो सीख मिली है, उसका जो स्पिरिट है वो यही है कि हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम फिक्र करें कि लोगों को जहन्नम से बचाएं, जहन्नम की आग से बचाएं। और जिस तरीके से एक माँ बाप, एक पेरेंट जो है कई बार अपने बच्चों पर सख्ती करता है और उसको जो है आंसर करता है दूसरे वे में, कई बार जो सख्ती नज़र आती है, तो हो सकता है कि हमारी बातों में कई बार सख्ती नज़र आए, लेकिन हम आपको दावत देते हैं कि अगर आप अपने ही रिलीजन में असलियत की तरफ, यानी कि बैक जाएंगे, कि हम अपने रिलीजन के एकदम प्योर टेक्स्ट को तलाश करें, तो जब आप उस अन्वेषण की तरफ, उस रिसर्च की तरफ बढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद हम रखते हैं आपसे कि आप सच्चाई को, हक को पालेंगे। डेनियल के बारे में ख़ास चीज़ जो ऑब्जर्वेबल है, वो आप लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं मुखातिब हूँ नॉन मुस्लिम साहब से, कि उन्होंने तमाम रिलीजन वालों को ये अपील की है कि ये जो नए अफकार आ रहे हैं LGBT और अलग अलग नाम से, इन अफकार के खिलाफ रिलीजियस लोगों को कितना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है। और मुबारकबाद के मुस्तहिक है हिंदुस्तान के वो हिंदू आवाम भी कि जब यहाँ कोर्ट में बात आई तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो उसके मुतालिक कुछ चीज़ें आई थी सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग सर्च कर सकते हैं तो मिल जाएगा कि इनके वकीलों ने लड़ाई लड़ी और कहा कि वो चीज़ें गलत है इनके अपने अनुसार। तो जी हाँ, ये बात थी। चाहे जबरदस्त पॉइंट।